लोग इतने ज़्यादा बुरे क्यों होते हैं? क्या ये अचानक से हो जाते हैं या कि जन्मजात होता ही है? आपको पता है? आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि लोग इतने ज़्यादा बुरे क्यों होते हैं। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जन्मजात ही है, ठीक है। जैसा परवरिश होगा वैसा ही वो सीखेगा। अब मेरे साथ ही जो घटना घटा, हम क्या समझेंगे उसको? खैर, और भी पॉइंट है, हम 15 पॉइंट पे हम बात करेंगे इस पर कि हमको क्यों लगता है कि लोग जो है बुरा क्यों होता है। अभी हम जो है मॉर्निंग वॉक पे निकल गए हैं, जो आंधी आया था देखिए पूरा का पूरा पेड़ उलट गया। तो वही हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे कि लोग जो है बुरे क्यों होते हैं। देखिए, ऐसा है कि कोई भी इंसान जो है ना अचानक से बदल नहीं सकता है। कहीं ना कहीं उसका चारों साइड का एनवायरनमेंट और कहीं ना कहीं उसका और भी बहुत चीज़ें हैं जिसके कारण कि वो इंसान बदल जाता है। अब संगत का भी असर पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम ये बता रहे हैं आपको कि बचपन की परवरिश। आप देखते होंगे कि बहुत से माँ बाप ही ऐसा होता है जो कि ऐसा परवरिश में अपना बाल बच्चा को देता है, वह तुम गुंडा ही बनो। हाँ, आप ऐसा देखते होंगे। तो वो बचपन का परवरिश भी ऐसा ही है। बचपन का परवरिश भी पूरा इफेक्ट करता है इस मामला में कि आदमी बुरा आगे चल के बन जाता है या बचपन से ही शुरुआत हो जाता है उसका। तो सबसे पहला पॉइंट हम बता दिए आपको, बचपन का परवरिश। अब इसी को जो है ना आगे बढ़ा के हम दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं कि बार बार जो है ना कोई भी इंसान का अगर भरोसा टूटता है तो वो बाकी लोग पर से भी अपना भरोसा उठा लेता है। ऐसा ही है जैसे कि मान लेते हैं कि हमको आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, विश्वास है, बहुत खतरनाक टाइप का विश्वास है, और आप मेरा विश्वास को तोड़ दिए। तो आपके इस विश्वास को तोड़ने के चक्कर में हम जो है अब आगे से किसी से भी विश्वास करने से पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि कहीं ये ना विश्वास मेरे साथ तोड़ दे, इसलिए हम बहुत ज़्यादा बुरा आदमी जैसा हम हो जाते हैं। तो ऐसे भी आदमी बुरा होता है इस कारण से भी कि आदमी का भरोसा बार बार टूटता है। तीसरा हम पॉइंट बताते हैं आपको, सेल्फिश हो जाता है आदमी। जब भरोसा बार बार टूटता है आदमी का, वो आदमी सेल्फिश हो जाता है। भाई, हम क्यों किसी पे विश्वास करें? हम खुद से मतलब रखेंगे, हम जैसे कर रहे हैं वही सही है, ठीक है। हाँ, तो वो सेल्फिश टाइप का आदमी समझ रहे हैं ना आप, जो सिर्फ खुद से मतलब रखता है, दूसरा क्या कर रहा नहीं कर रहा उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो एक तो वो तरफ का आदमी हो गया स्वार्थी टाइप का आदमी। और अगला पॉइंट है मेरा कि जो इंसान को पैसा का लालच आ गया ना, उसको भी बुरा ही माना जाएगा। अभी मेरे साथ जो हुआ, इसमें तो पैसा का ही लालच था ना। एटीएम लेके जो भाग गया, इसमें क्या था? पैसा का लालच था। तो जो इंसान को पैसा का लालच आ गया है वो इंसान बुरा है। पैसा जो है आपको सब चीज़ दे सकता है, ठीक है, लेकिन आप पैसा कमा किस तरीका से रहे हैं? मेहनत का कमाए तो कमाए नहीं, आप तो किसी और का मेहनत का कमाए उड़ा ले गए। तो वही बात कि इसमें पैसा जो है, पैसा की आदत भी, गलत तरीके से पैसा कमाना भी, शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना, इसमें सबसे बड़ा भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट है मेरा कि संगत का असर। आप जैसा संगत में रहिएगा ना, वैसा ही आप बन जाइएगा। आप यदि अच्छा संगत में हैं तो आप अच्छा बनिएगा, बुरा संगत में है तो बुरा बनिएगा। और ये आप भी समझ रहे होंगे कि संगत का असर होता है, इसको कोई नकारा नहीं जा सकता है। संगत का असर होता है। ये अच्छा के संगत में अच्छा, बुरा के संगत में बुरा। नहीं बोलता है कि 10 आम का टोकरी में अगर 10 ठो आम है और उसमें से एगो आम खराब हो गया है तो उसको निकाल के फेंक देने में ही फ़ायदा है, नहीं तो उससे के चक्कर में क्या होगा कि 10 आम खराब हो जाएगा। ये बात होता है। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला पॉइंट है कि ईगो। ये सब आदमी में जो है ना ईगो बहुत ज़्यादा होता है। तू हमरा ना बोल दिली रे, तोरा तब हम अभी बता दी छी। अरे भाई छोड़ दो, तुम्हारा ईगो के बराबर यदि वो चीज़ नहीं है तो तुम छोड़ दो उसको। और दूसरा, जिसके पास ज़्यादा ईगो हो ना, हम आपको बताते हैं, जिसके पास ज़्यादा ईगो हो ना उससे बातें नहीं करना चाहिए। काहे कि उसको हर बात में उसका है ना ईगो ही हर्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि उससे बातें नहीं करना है। काहे कि हमको क्या पता कि उसका ईगो कब हर्ट होगा। तो वो सब आदमी से आपको बात ही नहीं करना है। वो जो है आपको पूरा गलती कर देगा, पूरा बड़का कांड कर देगा, फिर भी आपको जो है सॉरी नहीं बोलने आएगा। ऐसा है। तो मतलब ये सब आदमी से आपको बात ही नहीं करना है। अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं, दूसरों के साथ कंपेयर करना। अपना क्या है, अपना औकात को नहीं देखना है, ठीक है, लेकिन दूसरा के साथ कंपेयर करना है। अरे ये ऐसे कर लिया है, रुको इसको जो है ना उजाड़िए देते हैं अभी। तो दूसरा के साथ कंपेयर करना, दूसरा को जो है ना हानि पहुंचाना, ये सब भी बुरा आदमी का लक्षण है। हम तो सीधा समझते हैं कहीं ना कहीं जो है ये कोई भी आदमी का जो है ना बिहेवियर जो है, हम गए थे ना सिक्किम घूमने के लिए, तो कार में क्या लिखा हुआ था, योर बिहेवियर इज योर आइडेंटिटी। मतलब कि आपका एक एक क्षण का बिहेव आपका खानदान को भी रिप्रेजेंट करता है। हम ये भी बात जो भी मेरे संपर्क में हम उसको बताते हैं कि आपका एक एक बिहेवियर आपका खानदान को रिप्रेजेंट करता है। तो अपना बिहेव पे काबू रखें। अगला पॉइंट है हमारा कि जब लोग जो है ना बहुत ज़्यादा अनसक्सेस होता है, बार बार होता है, असफलता होता है उसको, तो उससे भी वो बुरा बनता है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ को ट्राई मारता है और वो असफल रहता है, इससे भी लोग बुरा बन जाता है। ये भी एक रख सकते हैं एक पॉइंट को। हाँ, ऐसे भी आदमी बुरा बनता है। उसको लगता है कि मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, इससे अच्छा सब चीज़ मेरे लिए ख़राब ही है। खैर, वैसे ये उसका समझ का प्रॉब्लम है। और अगला पॉइंट भी हमारा यही है कि समझ का प्रॉब्लम। वो जल्दी समझ नहीं पाता है कि आखिर मामला क्या है,
जो देखा आन बान तान मतलब कुछ करके रख देगा, तो वो भी आदमी जो है उसको भी हम बुरा के गिनती में रखते हैं। उसको समझ का कमी होता है। अगर समझ होता है तो कोई भी जो है, देखिए दो आदमी के बीच लड़ाई कब होता है? जब एक दूसरा का अपोजिट में बात करे, ठीक है। जब दो समझदार आदमी रहता है लड़ाई नहीं होता है, दो समझदार इंसान के बीच लड़ाई नहीं होता है। अगला पॉइंट है हमारा कि आजकल जो है ना सोशल मीडिया का भी असर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण कि लोग इमोशन में जी रहे हैं और इमोशन में नहीं जी रहे हैं, मतलब इमोशन में नहीं जी रहे हैं। असर इतना ज़्यादा खतरनाक है कि उसको लगता है कि सोशल मीडिया जो रियल वाला लाइफ है वही बढ़िया परफेक्ट है, बाकी इंसानों से क्या लेना देना। जबकि उसको ये मालूम होना चाहिए कि इंसान ही सब चीज़ है, इंसान से ही सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से इंसान नहीं है। तो उसको इंसान की वैल्यू पता चलना चाहिए, इंसान का कदर उसको आना चाहिए। अगर जिसको ये चीज़ का मालूम नहीं है वो भी कहीं ना कहीं बुरा इंसान की गिनती में आ रहा है। अगला पॉइंट है हमारा कि कठोर बन जाना। जैसे कुछ आदमी जो है ना जिसके अंदर की पावर नहीं होता है, लेकिन वो 10 लोगों 20 लोगों के चक्कर दिखाने के चक्कर में जो है वो खुद को कठोर बना लेता है। ये भी कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम से ही है कि अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप खुद को कठोर दिखाइए लोगों के पास, ऐसा इंस्टाग्राम पर आता है वीडियो सब। तो ये वहीं से आया है कि खुद को कठोर दिखाना, खुद को हार्ड दिखाना, जबकि अंदर से वो खोखला है। जैसे नारियल जो होता है बाहर से उसका छिलका कितना मोटा होता है, कितना हार्ड होता है, लेकिन अंदर से तो वही बात है, वो नारियल के तरह जो है ना वो खुद को ऐसे बनाता है कि बाहर बाप रे बाप हम इतना ज़्यादा कठोर हैं कि कोई टकराएगा हमसे चूर चूर हो जाएगा। इस तरह का डायलॉग उसके पास चलते रहता है। तो उस इंसान को भी हम बता सकते हैं कठोर या बुरा इंसान की गिनती में उसको भी ले सकते हैं। अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है हमारा कि बदलाव की भावना। जिस भी इंसान में जो है ना बदलाव की भावना आएगा कि अरे वो मेरे साथ ऐसा कर दिया, हम भी उसके साथ ऐसे कर दें, उसको मार देंगे, गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो बदलाव की भावना जिसके पास भी रहेगा ना वो इंसान भी उसको बुरा माना जाएगा, क्योंकि आप किससे बदला ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा कि आपको शांत होकर वहाँ से निकल जाना चाहिए, आपको बदला नहीं लेना चाहिए किसी से। आप ऐसा चीज़ करके दिखा दीजिए उसको, खुद को ऐसा नहीं कि आप दूसरे को जो है ना ऐसा क्षति पहुंचा दीजिए या दूसरे से कंपेयर करके अपना खुद को ऐसा कीजिए। नहीं, कंपैरिजन करना ही बंद कर देना है। बुरा इंसान को जो है ना इसी गिनती में रखा जाता है। अब आप ही सोचिए ना कि जो इंसान बुरा है उसको लोग रिस्पेक्ट देगा तो वही बात है कि जो इंसान बुरा है उसको लोग रिस्पेक्ट नहीं देता है और इसी चक्कर में जो है उसको समाज जो है बुरा मान लेता है। तो रिस्पेक्ट की कमी होती है। जो इंसान बुरा होता है उसको रिस्पेक्ट की कमी होती है। कोई इंसान उसको काहे देगा वैल्यू, तो रिस्पेक्ट की कमी होती है। समाज उसको नहीं मानता है और वो खुद जो होता है अपना गलती को नहीं मानता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि जो बुरा इंसान होगा ना वो अपना गलती को नहीं मानता है। तो ये भी उस गिनती में आता है कि जो अपना गलती को नहीं मानता है, जो अपना गलती तुरंत मान लेता है वो समझिए सबसे सच्चा इंसान है। कहे कि वो अपना गलती को तुरंत मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जो एक्सेप्ट नहीं किया समझिए कि वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत चीज़ छुपा रहा है। हम किसको गिनती में दें, बहुत चीज़ छुपा रहा है वो आपसे, तो वो भी एक बुरा इंसान की गिनती में आता है। तो इससे एक चीज़ तो पता चलता है कि बुरा इंसान जो है ना कोई जन्मजात नहीं होता है। जैसा मेरा थिंकिंग था, जन्मजात नहीं होता है, वो जन्म लेने के बाद उसका एनवायरनमेंट, उसका बहुत चीज़ उस पर डिपेंड करता है, जिसके कारण कि वो इंसान जो है बुरा हो जाता है। तो ये बात है कि कोई भी इंसान जन्मजात बुरा नहीं होता है, बहुत चीज़ उस पर डिपेंड करता है। और जितना चीज़ हम आपको बताएं ना ये तो कम ही है, और भी बहुत ज़्यादा पॉइंट होता है जो डेली लाइफ में लोग एक्सपीरियंस करते हैं। इस सब कारण से जो है लोग बुरा होता है। वैसे आज का ये वीडियो जो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। वैसे आप क्या सोचते हैं बुरा इंसान जो है कैसे बनता है? क्या वो जन्मजात होता है या जो पॉइंट हम बताए हैं उसमें से आपको कौन सा पॉइंट आपको लग रहा है कि ज़्यादा इफेक्टिव है बुरा इंसान को बनने में? तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, काहे कि नया चैनल है मेरा, हम इससे पहले तो वीडियो बनाते नहीं थे, आपको तो पता ही है। और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।